मॉर्निंग। ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म कर रहे हैं सदिश और अदिश का, कर रहे हैं ना, जिसमें कि पिछले क्लास में 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैं 50 क्वेश्चन का आप लोगों से प्रॉमिस किया था। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा सदिश अदिश का, जिसमें कि 22 फर्स्ट वीडियो में सॉल्व हो चुका है और सेकंड आज है, जिसमें कि 29 है। तो 29 है तो 51 हो जाएगा, तो 50 से एक प्लस ही हो गया, एक इंटरेस्ट दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, दाब तथा क्षेत्रफल में से दोनों सदिश राशि है। दोनों सदिश राशि है, क्या है बताइए। दाब और क्षेत्रफल में क्या क्या है। क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल खुद सदिश राशि है, ठीक ना। क्षेत्रफल सदिश पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, ठीक ना, एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। क्षेत्रफल सदिश राशि है और उसका दिशा होता है तल, क्षेत्र के तल के लंबवत। जैसे किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो क्षेत्रफल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो जो भी वो लंबाई गुना चौड़ाई से निकल गया, लेकिन उसका दिशा जो होता है तल के लंबवत होता है, ठीक ना। तो ये भी क्या है, सदिश है। एरिया वेक्टर एक टॉपिक ही आएगा, एरिया वेक्टर एक टॉपिक ही आएगा। तो इसे देखते हैं नाम में एरिया वेक्टर, इंग्लिश इसका खूबसूरत है एरिया वेक्टर। तो आपको ऐसे भी एरिया में वेक्टर है समझ जाना, जबकि आयतन सदिश नहीं है, एरिया एक सदिश है जिसका दिशा किधर होता है तल के लंबवत। और दाब तो एक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है क्या चीज, किसी भौतिक राशि को समझो वो क्या है। दाब है एक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो बल है तो सदिश है, तो दोनों क्या हो जाएगा आगे। परिणामी विस्थापन 2 मीटर प्राप्त करने के लिए निम्न विस्थापनों में से कौन से युग्म को नहीं जोड़ा जा सकता है। थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, तार्किक क्वेश्चन है, ठीक ना। परिणामी कहता है 2 प्राप्त करना है, यानी कि जब 4 मीटर और 1 मीटर विस्थापन हो तो किसी विधि से उसको जोड़ने के बाद, सदिश है तो विस्थापन क्या है, सदिश है ना। तो सदिश योगफल तो दोनों सदिश से क्या होता है, अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है। सदिश योगफल तो यहां तक हो जाता है जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी जोड़ने के बाद वेक्टर ए माइनस बी भी हो सकता है। अगर दोनों अलग अलग दिशा में हो तो नतीजा क्या हो जाएगा, ना होगा। आप इस सूत्र को हमेशा दायरे में रखिए, ठीक ना। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा। अब जब cos थीटा -1 हो जाएगा, यानी दोनों विपरीत दिशा में हो, cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो यह -2ab हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, वर्गमूल निकल जाएगा, a माइनस बी बचेगा। तो देखते हैं दोनों घट जाएगा डायरेक्ट, जबकि निकाल रहे हैं 2 सदिशों का योगफल, लेकिन फिर भी a माइनस बी हो जाता है, होता है ना। तो ये हो सकता है a माइनस बी डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे कि विपरीत अगर हो, जैसे कि 3 मीटर और 1 मीटर है, तो अगर ये विपरीत सदिश होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ना हो जाएगा। विपरीत सदिश होगा तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। एक दोनों एक ही दिशा में, जैसे इधर और इधर है, सीधे जोड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 1 होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी डायरेक्ट हो जाएगा वेक्टर, होगा ना। ये बात समझ रहे हैं, परिणामी वेक्टर बराबर ये सूत्र होता है। तो दोनों जब एक ही दिशा में हो तो एंगल का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री करेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर जोड़ 2 1 1 ऐसे करके नहीं हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 1 का नहीं हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर पर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 2 और 1 होगा नहीं। कैसे, इसको भी जांच लेते। अगर यहाँ हम कर देते हैं, मैक्सिमम होता है a प्लस बी, मिनिमम होता है a माइनस बी। इन दोनों किसी विधि में इसको लगाते हैं अगर, तो 2 1 3 हो जाएगा, घटाएंगे 2 1 हो जाएगा, जबकि करना है क्या चीज, 2 पुराना है। तो ये a नंबर और c नंबर दोनों नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिए, ठीक ना, 2 कम पड़ गया। ये दोनों नहीं होगा, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एबीसी में भी, ठीक ना। एबीसी से क्वेश्चन ज्यादातर टैली कर जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर वहां देखिएगा केवल ये ठो लिया है, जबकि होगा ए और सी, दोनों नहीं होगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। यदि अशून्य सदिशों, अशून्य मीन्स वो शून्य नहीं है, वेक्टर ए तथा वेक्टर ए के बीच संबंध इस प्रकार हो तो दोनों के बीच का कोण क्या है। ये संभवतः पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया है, संभवतः एग्जैक्ट याद नहीं हमको। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण दोनों बराबर हो तब दोनों के बीच का कोण क्या होगा। हम नहीं जानते, भूल गए हैं, लेकिन इसका सूत्र तो हम जान रहे हैं। हम सूत्र लेके आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, जरा सा मिटाने वाला।
तो इसका हम परिमाण बराबर, इसका परिमाण कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर जोड़, बोलते चलिए, एक लड़का बोलो, सब ने बोलो, थोड़ा शोरगुल होता है। हाँ बराबर, इसका बोलो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों पर रूट चलता तो रूट खत्म भी हो जाता, परिमाण बराबर ना। ये भी जीरो हो जाएगा, घट के एक तरफ लाएंगे तो 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा, एक तरफ कर दो 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा, उधर क्या बच जीरो, तो cos थीटा बराबर जीरो, थीटा कितना निकल जाएगा 90 डिग्री था ऑप्शन। ये नंबर था, चलो तो बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? चूंकि दो सदिशों के योगफल का परिमाण मॉड जब लगता है इसको कहते हैं परिमाण, ठीक है। दो सदिशों के योगफल का परिमाण, और दो सदिश का योगफल निकालने का 3 नियम। एक होता है त्रिभुज नियम, हम नाम नहीं दिए थे पढ़ाते इसमें, मैंने नाम नहीं दिया है, ठीक ना। त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। बहुभुज नियम दो सदिश का योगफल निकालने का नहीं है, एक्चुअली वो बहुत सारा सदिश है, उसको सजा देंगे बहुभुज बन जाएगा, तो उससे निकाला। तो मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। यहाँ समझिए खाली कि दो सदिश का योगफल निकालने का ये मास्टर फॉर्मूला जानते हैं, ठीक ना, जानते हैं ना। जिस नियम से निकला हो, त्रिभुज नियम हो चतुर्भुज नियम, उससे कोई मतलब नहीं, उस शब्द से कोई मतलब नहीं। मूल रूल याद रखिए, आता कहां से, मूल चीज फिजिक्स का हमेशा फैक्ट याद रखिए, बात बुझ रहे हैं ना, वो आ कहां से रहा है, बात बुझ रहे हैं। बाकी ये जो है सूत्र है, इस सूत्र पर हम इसको बैठा दिए, इस सूत्र पर इसको बैठा दिए, ये परिणामी सदिश के लिए है, सरल कर दिए, देखते हैं थीटा कितना निकल गया, नंबर खत्म हो गया। 4 नंबर, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के परिमाण क्रमशः 3 4 5 मात्रक हो तथा वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर सी हो, माने दोनों का योगफल वेक्टर सी हो, तो ए और बी के बीच का कोण क्या है? देखिए यहाँ क्या क्या है, वेक्टर योग दोनों का क्या है सी, तो दोनों का परिमाण निकाल लेंगे ना। वेक्टर योग क्या दिया हुआ है, सी दिया है। अब इसको हम लिख लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर करा है वेक्टर सी। मतलब ए और जी बी को जब जोड़ेंगे तो परिणामी कितना आएगा, सी आएगा। और ए बी सी का ये परिमाण दे दिया है, मैग्नीट्यूड क्रमशः दे दिया है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए दिया है, मॉडुलस ऑफ बी दिया है, मॉडुलस ऑफ सी दिया है ना। तो कुछ नहीं करते, दोनों तरफ मॉडुलस निकाल देते हैं, मतलब परिणामी निकालते हैं। परिणामी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा पर रूट हो जाएगा, तो सी निकलेगा। इसका बराबर ये होता है, और 3 मॉडुलस ऐसे खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सब का मान चाहेंगे तो रख सकते हैं। ए का मान कितना है 3 पर स्क्वायर 9 हो जाएगा, जोड़ बी कितना है 16 हो जाएगा, 2 3 4 cos थीटा बराबर सी का मान कितना दिया है 5 दिया है। इस पर रूट है ना, इस रूट को अगर इधर ले जाते हैं ये स्क्वायर में बदल जाएगा ना, 16 9 25 24 cos थीटा बराबर 25, सीधा जाके घट 16 9 25। सी का मान कितना था, सी का 5, कोई दिक्कत नहीं, घट के कितना हो जाएगा 0, 24 cos थीटा बराबर 0, खाली cos थीटा बराबर 0 खुद हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ऑप्शन। समझ में आया? कौन राशि सदिश है, ये तो आप जान ही रहे, वो सब सदिश है, वो और वो वाला सदिश होता है। इसमें अपवाद 5 ठो दिए थे, कौन कौन, घनत्व घनत्व और कौन घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। हमेशा जब याद रखते हैं ना तो एक जैसा एक जगह पर रखिएगा, घनत्व आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व का एक दूसरा नाम था विशिष्ट गुरुत्व, नाम है इसी का विशिष्ट गुरुत्व, ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। फिर पढ़ते आवेश, आवेश से निकला था विद्युत धारा, विद्युत धारा, और आवेश के कारण कार्य को विभव कहते हैं, विभव, ये तीनों था। और क्या था, एक था आवेश विद्युत धारा विभव, आपेक्षिक घनत्व घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को विशिष्ट करना, ये तो था। ये सब क्या है, वो रहते हुए सब क्या है अदिश है,
बाकी वो वाला क्या है, सदिश है। तो अब यह हम लाते हैं अपना इतने सा ट्रिक को लेके आते हैं। वो वाला है ये सदिश हो जाएगा, वो में ये पहुंचो तो है नहीं। ऊर्जा अदिश है, इसमें वो नहीं है। द्रव्यमान वो बने आधावश को मतलब नहीं है, पूरा वो रहना चाहिए, ये भी तो अदिश हो जाएगा। विशिष्ट गुरुत्व है, देखिए विशिष्ट गुरुत्व ये भी अदिश है। विशिष्ट गुरुत्व मतलब अपेक्षिक घनत्व अदिश है, तो सदिश कौन हो गया, समझे। यदि वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी, तब ए और बी के बीच का कोण क्या है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया है, वेक्टर ए डॉट बी ए बी ले लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कहता है क्या है, ए बी है। अर्थात इसको हम तोड़ सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस थीटा ही कितना हो गया है, ए बी हो गया। इसका मतलब है कॉस थीटा का मान 1 हुआ होगा, ए बी बटे ए बी ना, तभी तो ए डॉट बी ए बी, ए डॉट बी का मान ए बी आया है क्योंकि कॉस थीटा 1 हुआ होगा। यहाँ देखिए ना, ऐसे भी भाग देते हैं, एक आया ना, तो कॉस थीटा बराबर 1 हुआ, थीटा कितना हुआ होगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इसका नहीं लिखाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री हुआ, ऑप्शन होगा डी नंबर। यदि ए क्रॉस बी ए बी एन कैप है, ए क्रॉस बी कितना है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस बराबर कहता है ए बी एन कैप, जो भी हो इसको हम तोड़ने तो जानते हैं, इसको तोड़ने जानते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी एन कैप। फिर वही कहानी, एन कैप हम डायरेक्शन को भी गायब कर सकते हैं, ए बी कट जाएगा एक बार में ना, साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन में 1 किसका मान होता है, 90 डिग्री, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। ऑप्शन है, समझ गए। जरा मिटा लेता हूं। वेक्टर ए प्लस बी बराबर सी, और सी का ये परिमाण यहाँ इतना दिया हुआ है, तो ए बी के बीच का कोण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये कितना दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, सी का वैल्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका मापांक निकाल लेते हैं, मॉड लगाते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा पर रूट बराबर सी हो जाएगा ना। सबका मान नहीं है तो ये तो है ना, इसका ये मॉड पर ए पर स्क्वायर है तो मतलब ए है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ठीक ना। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, सी के जगह क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये क्योंकि है, चूंकि मॉड वेक्टर ए है पर स्क्वायर, तो ये मॉड है तो इसका मतलब खाली ए स्क्वायर। अब रूट दोनों तरफ क्या हो जाएगा, अब चाहेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक तरफ उधर ले जाएंगे, घट के 0 हो जाएगा, यानी कि 2ab cos थीटा बराबर 0, तो खाली cos थीटा बराबर 0, 2ab भी भाग लग जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos थीटा में कितना का 0 होता है वैल्यू, cos थीटा बराबर cos π/2, यानी थीटा बराबर π/2 मीन्स 90 डिग्री, ये तो जाएगा। निम्न में से कौन सदिश है, दिशा वाला कौन है, ऊर्जा तो नहीं है, वो नहीं है, विभव अपवाद का वो है कि वो रहते हुए ये अदिश है, और वो रहते हुए अदिश है। कार्य में तो वो है ही नहीं, तो ऐसे सदिश है। जिसमें वो नहीं है वो तो ऐसे अदिश हो जाएगा, जिसमें वो नहीं है वो ऐसे अदिश हो जाएगा, पूरा वो नहीं रहे, ठीक ना। झंझट है वो और वो अवलंब में, वो अवलंब में पहुंच अपवाद है, वो रहते हुए वो क्या है अदिश है, अन्यथा वो अवलंब सब सदिश है, जैसे संवेग सदिश हो जाएगा। यदि ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, तब ए बी के बीच का कोण क्या, अरे साहब तो और राजा ऐसा मिला, क्या कर रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये कहता है बराबर है, अर्थात ए बी साइन थीटा एन क्या बराबर है ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा बराबर है ए बी कॉस थीटा। परिमाण ठो
ये दोनों परिमाण बराबर हो जाएगा ना। दिशा इसका नहीं लेना होगा, क्योंकि दिशा लेंगे अदिश तो पहले सदिश के बराबर होगा नहीं। ये यहाँ परिमाण लिखना चाहिए। यदि a क्रॉस b का परिमाण और a डॉट b का परिमाण बराबर हो, बात बुझे? तो दिशा चूंकि छोड़ेंगे नहीं तो सदिश सदिश के बराबर कैसे होगा? दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है। तो ए बी तो ऐसे बेटा क्या, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इस केस में बोलिए थीटा कितना डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री ऑप्शन कहीं होगा, π/4। समझ में आया? साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है, 1/√2 वैल्यू होता है। आगे, निम्न में से अशुद्ध है। वेक्टर ए और बी को जोड़ेंगे या बी में ए को जोड़ेंगे, एक ही होगा? हाँ सर। तो होगा सदिश योग तो हमेशा बराबर होगा। सदिश राशि जोड़ने से, दुनिया में कोई भी राशि हो जोड़ने में उल्टा पुल्टा करने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? वो क्रम विनिमय रहता है हमेशा। हो गया? हाँ, वेक्टर ए में वेक्टर बी घटाओ या बी में क्यों घटाओ एक ही होगा? नहीं, माइनस में आ जाएगा ना। बड़ा अगर है ए तो बी घटाओ ए करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये गलत है। ये पूछ रहा है कौन अशुद्ध है? ये अशुद्ध है। आगे ए डॉट बी और बी डॉट एक ही होगा। इसमें भी ए बी cos थीटा, इसमें भी बी ए cos थीटा है, तो गुना में आ जाएगा सब। तो बी ए बी, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये भी एक ही है। नहीं है ये भी गलत है। क्यों? ए क्रॉस बी है तो इसका जो ए बी साइन थीटा होगा, इसका ये जो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है, इसका जो डायरेक्शन है ए बी के ऊपर तरफ अगर हुआ, ए बी तल के लंबवत ऊपर तरफ अगर है तो बी क्रॉस ए जैसे कर देंगे और नीचे हो जाएगा। हाँ, तो ए बी साइन थीटा, तो इसका भी होगा एन कैप होगा ही, लेकिन ये एन कैप का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। जैसे इसका जिधर है ऊपर है तो इसका जस्ट नीचे हो जाएगा डायरेक्शन। बात बुझे? तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो अशुद्ध दूट हो गया बी नंबर और डी नंबर। कोई दिक्कत? थोड़ा मिटा दो। 12 नंबर, संलग्न सदिश आरेख में इसका एक चित्र था, ठीक ना? इसका एक चित्र था, बगल में एक चित्र होगा, ऐसे होगा वेक्टर ए, ये क्या हुआ? चित्र। ये संलग्न चित्र, बगल में ये ठो चित्र रहेगा। संलग्न सदिश आरेख में, इसको बोलते हैं सदिश आरेख, सदिशों का एक आरेख बना दिए। कहता है वेक्टर आर जो है वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी के बराबर होगा, तो इसमें होगा क्या पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं, ठीक ना? तो ये देखिए इस डायरेक्शन में है, टेल हेड न है, टेल हेड, फिर इसका ये अपोजिट डायरेक्शन, तो ये तो उल्टा हो गया ना। यहाँ से देखिए इसको, टेल हेड इस डायरेक्शन में है ना, नहीं जी? इसका डायरेक्शन जब एरो ऐसे है तो मतलब इधर है, इसका ये यहाँ टेल हो गया, यहाँ हेड हो गया, और इसका यहाँ टेल है, यहाँ हेड है। तो टेल हेड जुड़ा है ना, टेल हेड के साथ जुड़ा है, दूसरे का फिर जाके यहाँ हेड पर क्या हुआ? टेल हेड जुड़ा है। ये इस प्रकार का जब रहता है तो ये जोड़ ये बराबर इसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर क्या कहलाएगा? परिणामी नहीं कहलाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। और यहाँ हमेशा आर फ्री किया था, आर फ्री करके देखते हैं। आर जब फ्री करेंगे तो वेक्टर बी घटाओ वेक्टर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन कहीं होगा, है देखिए, समझ गए? कौन सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। फिर सदिश कहते हैं किसको? वाला को। सदिश किसको कहते हैं? वाला को। अपवाद में क्या है? 5 ठो। तो वाला देखो, वो है संवेग में सदिश है ना, विद्युत धारा अपवाद का है, क्योंकि आवेश से ही निकला है विद्युत धारा, और आवेश को भी इधर उधर करने में जो कार्य है विभव, हरे हरे राजा, ये सब क्या है? अदिश है। वो रहते हुए अदिश है। उसके बाद एक हो जाता है घनत्व। क्या हो जाता है? घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, जिसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम याद रखना है, विशिष्ट गुरुत्व। तो यहां देखते हैं विद्युत धारा, ये तो अदिश है, नहीं अदिश? विद्युत धारा अदिश है। ये कोणीय संवेग भी सदिश है, वो बबला है।
तो ये विद्युत धारा खाली हो जाएगा। कौन सदिश नहीं है, विद्युत धारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, रेलवे वगैरह में बराबर पूछते रहता है। और ये टेक्निक याद रखना, बैठे रहेगा सब दिन। वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी और ए घटाओ बी बराबर ये मॉडुलस में, तो ए बी के बीच का क्वांटिटी लगता है कम से कम 50-60 बार मिल गया है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है। उसके बाद फिर कहता है ए घटो बी बराबर सी, ये मॉडुलस है मतलब खाली परिमाण है ना, इसके साथ दे दिया है कि ए घटो बी बराबर सी है। तो इसको हम मॉडुलस के रूप में लेके आगे बढ़ जाते हैं तो फायदा होगा, सरल तभी कर पाएंगे क्योंकि एंगल निकालना है ना। तो बराबर करके क्या करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा। मॉडुलस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये मापांक देगा, ठीक ना। ऐसे खाली दोनों सदिश योग पूछ रहा है, सदिश योग का कैसे परिमाण निकालते हैं, तो इस सूत्र से निकालते हैं, बीजगणितीय मेथड। बराबर सी वेक्टर, कोई दिक्कत। तो अब चाहेंगे तो इसी जगह ए माइनस भी रख सकते हैं। बराबर ए माइनस बी, और ये रूट उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको भी तोड़ देते हैं एक बार, तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लोग क्या खा ले, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab। अब इसको cos थीटा माइनस 2ab 2ab एक बार में कट गया। cos थीटा बराबर माइनस से कितना का वैल्यू होता है, यानी cos 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कहाँ है 14 का सी नंबर, समझ गया। यदि a क्रॉस b बराबर c, तब a डॉट c का परिमाण कितना होगा, a क्रॉस b कितना है c, a कितना है c। तो यहां देखिए 15 नंबर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कितना है वेक्टर c है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस कर दीजिए, नहीं ना होगा। ये क्रॉस b है, ये क्रॉस b है, ए बी साइन थीटा, एन कैप खाली गायब होगा, मॉडुलस से दिशा उस मतलब नहीं रहता है ना। बराबर इधर हो जाएगा सी होगा। अब यहां कह रहा है तो ए डॉट सी क्या होगा, ठीक ना, क्या निकालना है। हाँ 15 नंबर देख रहे हैं। देखिए ये अभी जो मैं बता रहा था इस जगह, तो वो थोड़ा सा मिस हो गया था। ये है कुछ नहीं, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर सी है। ये मान के चलिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक ना। और इसका ए क्रॉस बी अगर सी है तो सी का डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के लंबवत होगा, यानी कि सी का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में हम ले लेते हैं। ये पेन का डायरेक्शन सी का डायरेक्शन, तो ए और सी के दिशा में कितना कोण हो गया, बी और सी के बीच कोण कितना होगा, तो ए सी के बीच कोण कितना होगा, क्योंकि ये नहीं होगा जी। ए क्रॉस बी अगर सी है तो सी जो है ए से 90 डिग्री, बी से 90 डिग्री, चूंकि इसके पूरा तल के ही लंबवत दिशा में होगा परिणामी। तो सी और ए के बीच का कोण कितना हो गया, तो जैसे 90 डिग्री जो हो जाएगा, दो वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, समझ में आया। अब पहले मैं थोड़ा मैथमेटिकल रूप ले लिया था जो कि गलत किया था, ठीक ना, ये सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, तो सदिशों के बीच का कोण क्या है, तो कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, खाली कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए बी। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं हम लोग हमेशा। एंगल अगर निकालना डायरेक्ट के कंपोनेंट के रूप में दो वेक्टर दे दिया रहे और दोनों के बीच का एंगल निकालने के, तो इस सूत्र पर आ जाएंगे। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ए का मान कितना दिया है 2i कैप 3j कैप
और बी का मान कितना दिया हुआ? 3i कैप 3i कैप प्लस 2j कैप। प्लस 2j कैप, ये ना वेक्टर ए का मान ये है, वेक्टर बी का मान ये है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस 6 अर्थात 0 हो जाएगा, होगा ना जी? ए डॉट बी कैसे करते हैं? आई को एक साथ गुना, जे के साथ गुना करते हैं। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये ना था ए डॉट बी बराबर। तो यहाँ जैसे 0 रख देंगे तो ए और बी का मॉडुलस नहीं भी निकालेंगे तो कम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो cos थीटा में 0 कब मान आता है? अर्थात यहाँ cos 90 डिग्री कर देंगे। cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री, तो थीटा कितना निकला? 90 डिग्री। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। 3 सदिश ए डॉट बी एवं सी संबंध, या डॉट नहीं होगा कोमा होगा, ए बी एवं सी संबंधों ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट सी बराबर 0 संतुष्ट करते हैं यदि ए समांतर हो। ए किसके समांतर हो जो कि ये संतुष्ट कर देगा? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कितना मार्मिक क्वेश्चन है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे? ए डॉट बी जो है 0 है, ए डॉट सी 0 है, इसका मीनिंग फल खाली समझिए, आंसर दिख जाएगा। ए डॉट बी 0 का अर्थ क्या हुआ? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण कितना हुआ होगा? 90 डिग्री, तभी तो ए डॉट बी 0 हुआ। दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आगे फिर करा ए डॉट सी भी 0 है, इसका मतलब है ए से सी का भी डायरेक्शन 90 डिग्री है। ए से सी का भी डायरेक्शन 90 डिग्री है, तो सी या तो बी की दिशा में होगा या तो बी से भी 90 डिग्री हो सकता है, दूसरा तो ऑप्शन नहीं है। या ये समांतर भी हो सकता है, बी सी इधर भी हो सकता है, तब भी ए से 90 डिग्री है। मतलब जब भी होगा इस जगह हम एक वृत्त अगर ऐसे करके बना दें, एक वृत्त ना इस जगह ऐसे करके घुमा दे इसको, जैसे है ना एक सदिश ये ए है, मान लो इसको ए है और इसको हम लेकर के ऐसे करके वृत्त बना देंगे, इस जगह ऐसे घुमा के वृत्त बना सकते हैं ना। तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु के दिशा में होगा केंद्र से, तो वो क्या होगा? ए का, तो एक तल नहीं बना रहा है, ऐसे करके अगर घुमाते हैं जो भी वृत्त इस जगह चिपका देंगे, उस वृत्त का ये क्या हुआ? लंबवत हुआ। तो इस वृत्त में दो सदिश ले लेंगे बी और सी। कौन? बी और सी। बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये एक की दिशा में नहीं होगा। तो वही कह रहा है यहाँ, संतुष्ट करते हैं तो एक किसके समांतर होगा? तो बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका दिशा फिर एक दिशा में हो जाएगा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक के समांतर हो जाएगा। बात समझे? फिर से समझिए, वेक्टर ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब है कि ए बी के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। फिर कहता है वेक्टर ए डॉट सी 0 है, मतलब है ए और सी के बीच भी कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ये जो C होगा वो B के दिशा में होगा, B के विपरीत दिशा में होगा, B से 90 डिग्री कोण पर। किधर 90 डिग्री? जो कि A की ओर नहीं हो। अर्थात इस बिंदु पर अगर B की दिशा को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा जाए इस प्रकार का, तो इस वृत्त पर इधर 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 किसी दिशा में हो सकता है ना। और वृत्त के तल के लंबवत दिशा में एक पड़ा हुआ है कौन? A वेक्टर। तो इसमें कोई भी दो सदिश है इस तल पर, कोई भी दो सदिश है इस तल पर, उस सदिश का हम क्या ले लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। उसका दिशा फिर इधर नहीं हो जाएगा। तो वही कह रहा है, ये जो बी और सी इस तल पर पड़ा हुआ होगा वेक्टर बी सी, तो बी क्रॉस सी अगर ले लेते हैं तो इसका जो दिशा होगा वो भी एक दिशा में हो जाएगा, और ए जो है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के समांतर हो जाएगा, तो इसलिए डी नंबर हो जाएगा। समझे? आगे देखिए, ए है 3, बी मॉडुलस बी मीन्स बी का परिमाण 4 है, ए जोड़ बी का परिमाण 1 है, तो ए घटाओ बी का परिमाण क्या होगा? देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस दे दिया है कितना? 1, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पर रूट बराबर दे दिया है कितना? 1 दिया है। तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा बराबर 1, और ए का मान 3 दिया है, अर्थात यहाँ हम क्या ले सकते हैं? 9। बी का मान दे दिया कितना? 4, 4 चौके 16 जोड़ 2 तिया 6,
चौकी 24 ना, ए कितना है 3, बी कितना है 4, तो सब गुना करो, 2 3 6 चौके 24, यानी 24 cos थीटा बराबर 1। 16 9 25, 25 जाके उधर घटेगा, 24 cos थीटा बराबर 1 घटाओ 25 यानी कि -24, फिर खाली cos थीटा बराबर -24/24, कट के 1 -1 हो गया, यानी कि cos थीटा बराबर -1, और -1 होता है 180 डिग्री में, है ऑप्शन। यहाँ पे मान निकलने कोई दिक्कत नहीं, हमको एंगल मालूम हो गया ना, cos थीटा बराबर कितना मालूम हो गया -1। अब वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालने का रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो और आसान है। तो अब वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस का मान निकालने का रहा है, अर्थात a² जोड़ b² जोड़ -2ab cos थीटा। तो बहुत खुशी वाली बात है, a का मान 3, 3 पर स्क्वायर 9, 4 पर स्क्वायर 16 -2 3 4, और cos थीटा कितना निकल गया, तो -1 कर देंगे, यानी कि हो गया 25, और 2 माइनस प्लस हो जाएगा 24, 24 25 49, और इस पर क्या चढ़ेगा रूट, क्यों, ये मॉडुलस बराबर सूत्र होता है रूट, जब इसका रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 7, प्लस माइनस 7 हो जाएगा, तो हाँ ये हो जाएगा। अगर +7 -7 रहता ऑप्शन तब दोनों होता, तब दोनों होता। अब क्वेश्चन नंबर 19, एक कण पर F इतना न्यूटन बल लगने पर इसका मूल बिंदु से दूसरे बिंदु जिसकी स्थिति इतनी है विस्थापन हो जाता है, कण पर कार्य कितना होगा। देखिए कितना सुंदर है, बल भी दे दिया है और विस्थापन भी दे दिया है। एक कण पर बल इतना न्यूटन बल लगाने पर इसका मूल बिंदु से जिसकी स्थिति इतना पर विस्थापन हो जाता है। कोई कण था, इस पर बल लगाए, मूल बिंदु उसका था यहाँ आ गया, और इस बिंदु पर आ गया वो पिंड, और इसका स्थिति सदिश भी दे दिया है, बल भी सदिश दे दिया है। बल सदिश कितना दे दिया है 5 i कैप प्लस 3j कैप, और विस्थापन सदिश कितना दे दिया है 2i कैप माइनस j कैप। तब कहता है विस्थापन हो जाता है तो कण पर क्या गया, कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या करते हैं, बल विस्थापन रहे तो F.r नहीं कहेंगे, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, कार्य निकल जाएगा, तो कार्य बराबर सीधे हो जाएगा F.r। तो F.r करेंगे मीन्स इतना डॉट इतना, तो इतना डॉट इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 -3 का 3, 10 में 3 गया 7, 7 ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया बात। इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्या करते हैं, डॉट भूल तो नहीं गया, 3j डॉट 2i माइनस j, या 5 दूनी 10, i डॉट i1 हो जाता है, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये ji 0 ही हो जाएगा, -3 का 3 j 1 हो जाएगा, तो 10 7 नहीं बच गया, समझे। आगे बढ़ते हैं, 7 कहाँ है ऑप्शन सी नंबर। निम्न में से कौन सदिश राशि है, सदिश तो फिर वो वाला खोजना है, तो कार्य नहीं है तो सदिश नहीं होगा, द्रव्यमान में वो पूरा नहीं है, आधा बस मतलब नहीं है। आपेक्षिक घनत्व जिसको कि विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, ये वो रहते हुए अपवाद में था, यही ठो अदिश है, बाकी तो इसमें वो है सदिश है ना। वो बबला सब सदिश होता है, अपवाद में क्या ठो है 5। कौन कौन है, आवेश, आवेश से ही बनता है कौन, विद्युत धारा, आवेश को इधर उधर करने में कार्य करना पड़ता है, वो बनता है विभव, ये भी कार्य है एक प्रकार का। उसके बाद घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, इसी का नाम क्या है विशिष्ट, विशिष्ट गुरुत्व। हो गया 1 2 3 4 5, और पांचों एक ही चीज है। इसी से निकला है विद्युत धारा, ये तो लिखे थे आधा अधूरा लिखे गया, तो 1 2 3 4 5 तो याद रखना है कि वो रहते हुए सब अदिश है, वो रहते हुए सब अदिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है,
फिर सदिश नहीं है, नहीं है में हमको पहले देखना विस्थापन वो वाला सदिश है। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण सदिश नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसमें हम लोग जो संख्या लिए इसमें एक तो जड़त्व आघूर्ण भी आता है, जड़त्व आघूर्ण, हाँ ये भी आता है इसमें, ठीक ना। घनत्व और अपेक्षित घनत्व कमोबेश एक ही है, इसलिए इसको लेके 5 गिनते थे, ठीक ना। जड़त्व आघूर्ण ध्यान रखना है, घनत्व जड़त्व ना, घनत्व जड़त्व आघूर्ण अपेक्षित घनत्व, घनत्व अपेक्षित घनत्व जड़त्व आघूर्ण, ये सब क्या है, ये सब अदिश है। इतना बार इसको चर्चा कर दूंगा पूरा फिजिक्स में ना कि इस जन्म में नहीं बोल पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य है, जो क्या है, तो कार्य क्या है बताइए आप लोग, अदिश राशि है। कार्य में तो ऐसे भी वो बनी है। बल और बल भुजा का सदिश गुणनफल कहलाता है। बल और बल भुजा का अर्थ ये हुआ, जैसे कि बल है ना, किसी पिंड पर बल लगा है, बल के कारण वो किधरों हट गया होगा, ये इसको भुजा बताया, ठीक ना। यानी कि बल गुना विस्थापन। बल और बल भुजा का सदिश गुणनफल क्या कहलाता है, तो हाँ इसका सदिश गुणनफल क्या कहलाता है, सदिश गुणनफल क्या कराएगा, बलागुण। क्यों जानते हैं, अब हम ऐसे करते हैं क्या, कार्य बराबर एक सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर, यहाँ भी बल गुना आर कर सकते हैं ना, बल गुना ये बल भुजा, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल ये यार, यहाँ करा है बल और बल भुजा का सदिश गुणनफल क्या है, तो बल और दूरी का जब गुणनफल हम निकालते हैं सदिश गुणनफल, तो उसको क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण, एक क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा, यहाँ हो जाएगा बल और क्रॉस हो जाएगा बल भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर और वेक्टर बी माइनस का अधिकतम परिमाण क्या हो सकता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण जो निकलता है वो निकलता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जो माइनस 2ab cos थीटा, ये निकलता है अधिकतम। अधिकतम ये निकलता है, तो ये cos -1 से +1 तक मान होता है इसका, तो -1 जब हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नतीजा क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये खत्म, अर्थात ए भी अधिकतम मान होगा। जैसे cos थीटा का मान होता है -1 से लेके +1 के बीच, तो +1 देंगे तो माइनस रह जाएगा, अर्थात a - b का होल स्क्वायर, तो अधिकतम न्यूनतम हो जाएगा a - b। लेकिन जब हम इसको -1 cos का मान जब आ जाएगा, बाई चांस कभी ऐसा की सिचुएशन हो कि एक इधर है और एक इधर है सदिश, इसको घटाना है तो -1 होगा, तो उस केस में 180 डिग्री -1 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, -1 जैसे होगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा और ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो जाएगा, a + b हो जाएगा। तो अधिकतम मान को पूछ रहा है, कौन हो जाएगा। फिर कहता है a बराबर इतना, b बराबर इतना, सदिशों के सदिश गुणनफल के x घटक का मान क्या होगा। तो इसका जो सदिश गुणनफल करेंगे हम लोग 3 घटक आता है ना जी, मैं रुको जरा साफ करने दो। वेक्टर a बराबर ये है, वेक्टर a बराबर क्या है, x i कैप, a y j कैप, a z k कैप। फिर वेक्टर b बराबर है bx i कैप, by j कैप, bz k कैप, है ना। अब हमको निकालना क्या है, a क्रॉस b का x घटक। तो पहले हम a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, तो जब घटक के रूप में दो सदिश रे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका कौन मेथड लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट i j k, यहाँ लेते हैं ax ay az bx by bz, है ना। अब इसको जब लेंगे ऐसे होगा ना, यानी i a y b z घटाओ a z b y होता है। फिर ये माइनस जे आएगा, -j, तो इधर जो भी पूछा है हमको x से घटक पूछ रहा था, x घटक ये ना हो गया i वाला, ये तो y j वाला y घटक और k वाला z घटक। और क्वेश्चन में क्या x घटक क्या होगा, तो x घटक को यहाँ होगा, कहीं होगा a y b z है, देखिए इसमें है a y b z माइनस a z b y है, तो x घटक का परिमाण ये हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से है। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, भेजा रहेगा
अगर मैट्रिक में 80% हवा गया होगा, आवा गया होगा और आप साइंस रख लिए तो दिक्कत होगा। अपना मेरिट से अगर लाए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए साइंस क्या है। और दूसरी बात क्या है कि पढ़ने के क्रम में, जैसे साइंस पढ़ने के क्रम में आप साइंस आईसी में ले लिए, पास तो अभी का सिस्टम जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये पास कराने के लिए सिंपल है। एग्जाम हॉल में चोरी डकैती ऐसे करके बच्चा, या कॉपी क्वेश्चन पैटर्न भी कुछ अलग ढंग से कर दिया है तो पास होना आसान है। लेकिन साइंस रख के आप साइंस के 5 सब्जेक्ट पर कमांड कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। आप साइंस रख लिए हैं और पास कर गए हैं, अच्छा आगे पीछे लड़का बढ़िया है, या कुछ ऐसा माहौल हो गया कि वहाँ टीचर ही बढ़िया मिल गए जो कि एग्जाम हॉल में आए, दया बरसाया, दो हल्का फुल्का बच्चा से बातचीत हो जाए आपस में तो पास हो जाएगा। कॉपी जांचते समय भी ऐसा है, स्टेप मार्किंग सिस्टम है कि कुछ भी लिखा है तो नंबर दो। इस केस में क्या होगा, पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन अगर नॉलेज प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको 10 से 12 घंटा प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। साइंस अगर आप रखें 10 से 12 घंटा अगर प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक ना। तो साइंस रखें, पूरा मुस्तैदी के साथ लगे रहिए, तब फिर नॉलेज होगा। अन्यथा तो प्रेशर कुकर बना करके फिर आप इंटर तो निकल जाएंगे, लेकिन माइंड प्रेशर कुकर बन जाएगा, पढ़ाई प्रेशर कुकर बन जाएगा, फूलेगा और कुछ होगा नहीं, ठीक ना। पता चलेगा समझे कुछ नहीं है लेकिन पास हो गए हैं, फिर 80% आवाज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, दो सदिश समान सदिश तब कहलाते हैं। दो सदिश समान सदिश तब कहलाते हैं। समान सदिश एकदम उसको इक्वल वेक्टर कब कहेंगे आप ही लोग बताइए डायरेक्ट डेफिनेशन से। दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, दोनों का दिशा क्या होना चाहिए, तभी न उसको समान सदिश कहेंगे। तो ये ऑप्शन कहीं होगा, बराबर और विपरीत हो, विपरीत होगा तो क्यों समान। परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, परिमाण समान दिशा विपरीत हो, परिमाण अलग अलग परंतु दिशा समान हो, समझ में आया। 27 नंबर, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान क्या होगा देखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना है 0, अर्थात क्या है ए बी कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0। ये ए बी जाके भाग लग गया, थीटा कितना निकला 90 डिग्री। तब पूछ रहा है ए क्रॉस बी कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी कि ए बी गुना साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री जैसे लेंगे तो 1 हो जाएगा। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसका परिमाण पूछ रहा है, मान पूछ रहा है तो खाली ए बी हो जाएगा। समझ में आया, एन कैप भी खत्म कर दिया क्योंकि मान पूछ रहा है, मॉडुलस लगा दिया है, मॉडुलस लगाया तो डायरेक्शन से गायब हो गया, समझे। ऑप्शन है कहीं, सी है। ए क्रॉस बी 0, तो दोनों सदिश क्या होगा, ए क्रॉस बी अगर 0 हो जाए, ए क्रॉस बी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य निकल रहा है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ए बी साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0, यानी थीटा कितना होगा 0 डिग्री। साइन में 0 डिग्री वैल्यू 0 डिग्री होता है, क्या होता है पैरेलल, समांतर हो गया। और आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपको मैं इंटरेस्ट के रूप में दिया हूं, 50 बोला था, 51 क्वेश्चन दिया हूं। इसको गौर से देखिए कितना सिंपल है। निम्न में से कौन सदिश नहीं है, कौन सदिश नहीं है। विशिष्ट गुरुत्व अदिश है, वो रहते हुए अपवाद का चीज है। विभव वो रहते हुए अपवाद का चीज है, ये क्या है अदिश है। जड़त्व आघूर्ण ये भी अपवाद का है। 6 भौतिक राशि मैंने अपवाद में दिया था ना, ऐसे 5 भी इसको कह सकते क्योंकि घनत्व और अपेक्षिक घनत्व कमोबेश एक ही जगह से आया है इसलिए, लेकिन 6 बोलते हैं। ये भी अपवाद का चीज है, अर्थात सब क्या है, वो रहते हुए क्या है, ये सब अदिश है। इनमें से सभी कौन उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी, समझ गए। तो फिर ठीक है, इसी तरह अगले यूनिट का फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा और थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव बनाए। ये ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपका आगे चल करके फिजिक्स का अगर आप प्रोफेसर बनना चाहेंगे तो वहां भी ऑब्जेक्टिव कम देगा आपको। उसके बाद बहुत सारे जैसे कि आप पीजीटी टीजीटी टीचर का अगर एग्जाम देना चाहेंगे, मैथ फिजिक्स ऑनर्स लेंगे तो उस समय ये सब ऑब्जेक्टिव फिर कम देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव इसका। चलिए ठीक है।